हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, तो जो सिंध बोर्ड बुक का जो है वो चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजीज, क्या बोल रहे हैं? स्पंजीज के अलावा सारे एनिमल्स क्या होते हैं? यू आ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या बात करी कि जो सारे एनिमल होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल के नेटवर्क्स होते हैं, सिवाय किसके? स्पंजी के। ठीक है जी, स्पंजी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपलेस्ट जो है वो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, बल्कि ऑर्गेनिज़म भी नहीं कहेंगे, लिविंग स्ट्रक्चर है। और ये कम्प्लीटली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, इसके अंदर टिश्यू लेवल भी नहीं होते। ठीक है जी, तो इसलिए जो है इसके पास नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। टू gather information about the body's coordination and the external environment, to produce and integrate that information and to send command to the body muscles and glands। ठीक है जी, तो मसल्स कोऑर्डिनेशन या कोई सी भी कोऑर्डिनेशन या हमारी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट, और इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब जो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास बात आती है मसल्स की, ग्लैंड्स की। ठीक है, हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। इसके अंदर जो है ये कोऑर्डिनेशन जो होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, और सारे एनिमल्स में जो है वो नर्व सेल्स का जो है वो नेटवर्क है, सिवाय किसके? स्पंजीज के। ठीक है जी, और ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जो बॉडी से बाहर का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है इस सेंस में होती है कि जो हमारे हम जो फ़ील करते हैं वो किस तरह फ़ील कर रहे हैं। अब जैसे कि इन्वायरमेंट जो है वो विंटर है, यानी कि विंटर सीजन्स चल रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि हम फ़ील करते हैं इस चीज़ को, और हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप को क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर जो है वो हमें गर्माइश मिले। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है, ये जो हमारे पास नर्वस, हमें कैसे पता चला कि ये जो है विंटर इन्वायरमेंट है, ये जो है वो वार्म है या फिर ये कोल्ड इन्वायरमेंट है? तो ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चलता है। ठीक है जी, तो ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें या इंटरनल इन्वायरमेंट की। तो आगे आप चैप्टर में पूरा अच्छे से जो है इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर स्टेप्स होते हैं। द सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी का सिस्टम डेट प्रोवाइड कम्युनिकेशन, क्या प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं। एक तो केमिकली यानी कि जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं इनके थ्रू, या इलेक्ट्रिकल जो हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, इस कॉल्ड दी नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा जी, नर्वस कोऑर्डिनेशंस कंप्राइजेज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होते हैं ये क्या होते हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं हम? न्यूरॉन। ठीक है जी, तो न्यूरॉन जो होता है ये क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का जो स्मॉल यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन्स। ठीक है जी, तो ये क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड जो है ये स्ट्रक्चर है या सेल है, वो क्या है? उसका नेम न्यूरॉन्स। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, ईच न्यूरॉन मस्ट परफॉर्म 5 फंक्शन। क्या परफॉर्म करता है? हर जो है वो न्यूरॉन 5 फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से? इंटरनली या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इंटरनली मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को जो है वो क्या करता है? उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है जी,
और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, और दूसरे न्यूरॉन्स देखे, ठीक है जी। तो जो एक न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड हुआ हुआ होता है, ठीक है जी। तो ब्रेन से अगर कोई भी मैसेज हमारी फिंगर तक आना होता है तो वो एक न्यूरॉन इतना बड़ा नहीं होता है कि पूरा ब्रेन से डायरेक्टली आ रहा हो हमारी फिंगर तक, नो। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, फिर बहुत सारी चेन होती है जिसके थ्रू जो है ये वर्क होता है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। integrate the information it receive and produce an appropriate output signal, ठीक है। क्या करता है, रिसीव करता है और प्रोड्यूस क्या करता है, अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल। जैसे कि अब हमें फॉर सपोज़ कि भूख लगी है, ठीक है जी। तो ये भूख, अगर ये हम हंग्री हो रहे हैं तो ये सिग्नल किस तरह आया, हमारे ब्रेन से आया ना सिग्नल। अब ये ब्रेन से सिग्नल आता है, फिर हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट सिग्नल क्या देते हैं हम, इसका आउटपुट सिग्नल क्या देंगे हम, कि हम खाना खाएंगे, ठीक है जी। तो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, कंडक्ट द सिग्नल, सिग्नल को कंडक्ट करता है कौन, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं ना। न्यूरॉन 5 फंक्शन जो है वो अटैम्प्ट करता है, तो न्यूरॉन की ही जो है वो हमारे पास बात कर रहे हैं कि कंडक्ट करता है सिग्नल को टू इट्स टर्मिनल एंड विच मे बी सम डिस्टेंस अवे, ठीक है जी। तो टर्मिनल एंड से जो है वो सिग्नल को कंडक्ट करता है और कहीं और से भी डिस्टेंस, ठीक है जी। ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल्स, दूसरे जो नर्व सेल्स होते हैं उन तक सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि मैंने अभी फिंगर की एग्जांपल दी है कि जो हमारा ब्रेन है वहाँ से लेके अगर फिंगर तक कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वहाँ से जो है वो सिग्नल आएगा। अब ये सिग्नल ट्रांसमिटेड कहाँ कहाँ तक हो सकता है, एक तो नर्व सेल तक आ सकता है, जैसे फिंगर में नर्व सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स तक आ सकता है, यानी कोई हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वहाँ तक आ सकता है, या फिर हमारे पास जो है वो मसल्स तक भी आ सकता है, ठीक है जी। मसल्स होते हैं ना हमारे शोल्डर्स में, ठीक है जी। तो ये इन मसल्स तक भी जो है ये आता है, टारगेट इनका मसल्स तक भी होता है। कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, क्या कोऑर्डिनेट करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है जी। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है जो कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करता है। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आई होप आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जिसमें हमारा जो फूड पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है जी। स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। अब जैसे स्टमक से आता है, फिर उसके बाद जो है वो हमारा जो फूड होता है, स्टमक पहले माउथ में होता है, फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। इनको थोड़ी पता चलता कि इसके बाद कौन सा कहाँ जाएगा फूड, तो ये कौन बताता है इनको, ये हमारा ब्रेन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो बताती है ये कि किस तरीके से काम करना। कमांड देने वाला है ना, जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है या काम को परफॉर्म करवाने वाला है, वो कौन सा सिस्टम होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बिना हम ना तो मूवमेंट कर सकते हैं, ना तो थिंकिंग कर सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं, ना तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ जो हम कमांड हमें देता है वो नर्वस सिस्टम देता है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो चलिए आगे चलते हैं। रिसेप्टर्स एंड ट्रांसड्यूसर, अब ये क्या होता है, द डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन और एपिथेलियल सेल्स that exist singly or in group with other cells types within sensory organs such as the eye and the ears, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो डिटेक्शन होती है एनर्जी की, यानी कि स्टिमुलेशन जो हमें मिलता है, कोई भी स्टिमुलेशन हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको हंगरी की एग्जांपल दी थी, जैसे हमें भूख लग रही है तो ये क्या है, स्टिमुलेशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट से आया ये जो है वो हमें स्टिमुलस। अब इसकी डिटेक्शन करना, डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ स्टिमुलेशन। अब एक अच्छी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई अगर हमें थप्पड़ मारता है, ठीक है जी, कोई थप्पड़ मारेगा तो उसकी जो डिटेक्शन होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी, उस थप्पड़ की जो एनर्जी होगी, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होगी, वो जो स्टिमुलेट करा है, आपको चमाट मारा है उसने, अब उसकी एनर्जी क्या है, उसकी डिटेक्शन करने के लिए जो हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर मुंह पर मारा है, फेस पर मारा है, तो उसके आपके जो फेस में
जो सेंसरी सेल्स होंगे वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि जो स्टिमुलस आया है, जो चमाट आया है, जो थप्पड़ आया है, उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है जी, तो उसकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से जो है वो थप्पड़ आया है। तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं एपिथेलियल सेल्स पर भी हो सकते हैं, जैसे जो हमारी एपिडर्मिस पर होते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, सिंगली होते हैं या ग्रुप में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सिंगली भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, और अदर टाइप ऑफ सेल्स के अंदर भी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन पे ही होंगे, जो हमारे पास कौन से होते हैं, आई हो गया और ईयर हो गया। अब आगे चलते हैं। सिंपली जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं ना, वो होते हैं जो रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को और डिटेक्ट करते हैं उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी एनर्जी को। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर। सारे रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे पास, ट्रांसड्यूसर होते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट कन्वर्ट सिग्नल, ऐसे स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट करे सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, आप देखें नेम से ही पता लग रहा है। ट्रांस मीन्स ट्रांसफॉर्म करने वाली कोई चीज़, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो सिग्नल को चेंज करे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, सिंपली। ठीक है जी। ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दैट डिटेक्ट रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है जी, तो यानी कि जो डिटेक्शन की एनर्जी है उसकी बेसिस पर, कौन सी डिटेक्शन की एनर्जी जो है उसकी बेसिस पर जो है वो रिसेप्टर को 5 कैटेगरी में फॉल किया गया है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है मैकेनोरिसेप्टर्स। कौन सी है, मैकेनोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल डिफॉर्मेशन यूज्ड बाय सच स्टिमुलाई एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन एंड साउंड, all forms of mechanical receptors energies। तो अब यहाँ कहने का क्या मतलब है इनका, कि जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं वो जो स्टिमुलेशन जो होती है ना किस चीज़ की, स्टिमुलेटेड कब स्टिमुलेट होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कब स्टिमुलेट होते हैं, जब कोई फिज़िकली डिफॉर्मेशन होती है कॉज्ड बाय सच स्टिमुलेशन। जैसे कि फिज़िकली डिफॉर्मेशन के अंदर एग्जांपल में क्या आता है, जैसे कि प्रेशर हो गया, टच हो गया, स्ट्रेच हो गया, मोशन हो गया और साउंड हो गया। तो ये सारी किसकी फॉर्म होती है, मैकेनिकल एनर्जी की जो है वो फॉर्म होती है जी। तो आगे चलते हैं। पेन रिसेप्टर क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं नोसी रिसेप्टर। इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आता है। जो पेन रिसेप्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नोसी रिसेप्टर। आर स्टिमुलस दैट कॉज और इज़ अबाउट टू कॉज टिश्यू डैमेज इज परसीव्ड एज पेन। ठीक है, जो पेन रिसेप्टर होते हैं वो पेन को रिसेप्ट करते हैं, पेन को रिसीव करते हैं। ठीक है जी, तो पेन रिसेप्टर नेम से ही जो है वो हमारे पास जो है वो पता लग रहा है कि क्या है, किस चीज़ को रिसीव करेंगे, है हमारे पास पेन को रिसीव करेंगे। और इसका जो दूसरा नेम है उसको हम कहते हैं नोसी रिसेप्टर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। The receptor that transmit impulse perceived as pain are called pain receptor or nociceptor। ठीक है जी। The thermoreceptors, these receptors are responding to either heat or cold, help in regulation of the body temperature by signaling both surfaces and body core temperatures। ठीक है जी, तो जो हमारे पास थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं ये हमें क्या चीज़ रिसीव करवाते हैं, हीट को भी और कोल्ड को भी। थर्म मीन्स हीट होता है, वैसे नेम से तो लग रहा है कि सिर्फ हीट को रिसीव करते हैं, नहीं, लेकिन ये हीट को भी करते हैं और कोल्ड दोनों को करते हैं। और किसके अंदर हेल्प करते हैं, रेगुलेशन करवाते हैं किसकी, बॉडी के टेम्परेचर की। ठीक है जी, और किसको सिग्नल इन करते हैं, बोथ सरफेसेस, दोनों को जो है वो हमारे पास सिग्नलिंग करते हैं, और बॉडी कोर को भी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या करवाते हैं, टेम्परेचर को, हीट हो गई। ठीक है जी, अब टेम्परेचर के अंदर दोनों चीज़ आती हैं, या तो हीट होगी या तो कोल्ड होगा। तो जो है ये हीट को भी जो है वो रिसीव करते हैं और कोल्ड को भी। जैसे कि अगर हमें सर्दी लगती है सर्दियों में, तो वो जो है वो हमारे पास थर्मोरिसेप्टर बताते हैं हमें। और अगर हमें गर्मियों में जो है वो गर्मी लगती है, तो वो भी हमें कौन बताता है, हमारे थर्मोरिसेप्टर्स बताते हैं। ठीक है जी,
कीमोरिसेप्टर्स, दीज रिसेप्टर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये वाले रिसेप्टर क्या ट्रांसमिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन। किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अबाउट द total solute concentration in a solution and in a specific receptors that respond to individual kind of the molecules, ठीक है जी। तो कीमो रिसेप्टर्स, कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल्स, ठीक है जी। तो ऐसे रिसेप्टर जो किसको जो है वो किसको जो है वो रिसेप्ट करें, किसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, किस चीज़ की, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को किसके अंदर, इन अ सॉल्यूशन के अंदर जी। तो आगे चलते हैं हमारे पास, और स्पेसिफिक रिसेप्टर डेट रेस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और स्पेसिफिक को भी जो है वो मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऑस्मो मीन्स वाटर, वाटर को जो है रेगुलेट करेंगे इन ह्यूमन ब्रेन, कहाँ पर, ह्यूमन के ब्रेन के अंदर, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे पास क्या होता है, ब्रेन का जो है ये पार्ट होता है, ठीक है जी। तो ब्रेन का जो है ये पार्ट होता है जो कि किसके अंदर आता है, हमारे पास जो है वो हमारा फोर ब्रेन के अंदर जो है ये पार्ट आता है, हाइपोथैलेमस। डिटेक्ट चेंजेस इन टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड स्टिमुलेट थर्स्ट, ठीक है, किसको, थर्स्ट को, व्हेन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, ठीक है जी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो हमें प्यास लगती है, जो हमें थर्स्ट लगती है, वो किसकी वजह से लगती है, ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हमारे पास होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से, जो कि कहाँ पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो ब्रेन का पार्ट जो है वो आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा हाइपोथैलेमस का काम क्या है। वैसे तो ये जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटर्स कहलाता है, लेकिन ये जो है वो हमारे थर्स्ट को भी जो है वो कंट्रोल करता है। तो जो हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को भी जो है वो ब्लड के अंदर देखता है, ब्लड में क्या चीज़ जो है वो मेंटेन तो है ना, सारे जो है वो एलिमेंट्स, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं ब्लड में, मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, ठीक है। तो उसको जो देखने वाला है, जो उसको रिसेप्ट करने वाला है, तो वो भी ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो थर्स्ट को भी जो है वो हमारा कौन सा होता है, जो रेगुलेट करवाता है, वो हमारे पास होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स, नॉट दी कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कीमो रिसेप्टर फाउंड इन नेजल एपिथेलियम, कहाँ पर होता है, नेजल एपिथेलियल। अब नेजल एपिथेलियल क्या चीज़ होती है, जो हमारी नेजल यानी कि नोज़ का जो कैविटी होती है, नोज़ वाली जो कैविटी होती है, उसकी एपिथेलियम पर होते हैं आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, स्मेल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, स्मेल का काम करते हैं। कौन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का क्या काम है, स्मेल को जो है वो सेंस करना, ठीक है जी। तो कीमो रिसेप्टर्स फाउंड इन टंग, कीमो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, कीमो मीन्स केमिकल्स, ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देखना है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कहाँ पर होंगे, हमारे पास टंग के अंदर होंगे, ठीक है। टंग से ही करते हैं ना हम, किसी भी केमिकल को टेस्ट करना होता है, या कोई भी मिनरल मॉलिक्यूल, कोई भी फ्लेवर, उसको टेस्ट वगैरह करने के लिए कौन से होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं टंग के अंदर, फॉर टेस्ट के अंदर, ठीक है। और गॉस्टैटरी रिसेप्टर्स और कौन से होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कीमो रिसेप्टर फाउंड इन टंग फॉर टेस्ट, और गॉस्टेटरी रिसेप्टर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, गॉस्टेटरी रिसेप्टर्स। अच्छा जी, फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, दीज रिसेप्टर डिटेक्ट लाइट स्टिमुलेशन, किसको डिटेक्ट करेंगे, लाइट स्टिमुलेशन को, और ऑर्गेनाइज इन आई के अंदर होते हैं, रोड्स और कोन्स के अंदर जी। तो लाइट स्टिमुलस करने का काम जो है वह हमारी आई का होता है। तो जाहिर सी बात है ये वाले रिसेप्टर कहाँ मौजूद होने चाहिए, हमारी आई में मौजूद होने चाहिए। तो आई होप आपको सारी कैटेगरीज जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। और आगे चलते हैं, ऑल सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो सारे सेंसरी इनपुट मतलब जो रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस को, ठीक है जी। तो सारे सेंसरी इनपुट जो फ्रॉम रिसेप्टर आर रिसीव्ड कहाँ से किए जाते हैं, किसके थ्रू रिसीव किए जाते हैं, वो हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एमसीक्यूज आ सकता है कि सारे रिसेप्टर जो सेंसरी इनपुट होता है, आउटपुट की बात नहीं कर रही, इनपुट की बात कर रही हूँ, जो स्टिमुलस को लेकर जाता है वो नर्वस सिस्टम यहाँ पर जो है एक्टिवेट होता है, वो हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज़ फर्दर प्रोसेस्ड
of analyzed for appropriate response by special type of neuron called interneuron। जी, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन जो होती है, इस इंफॉर्मेशन को जो कलेक्टेड किया जाता है उसको और एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस किए जाते हैं और फिर रेस्पॉन्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन और फिर इंटर न्यूरॉन तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जैसे कि ये हमारी आई है, अब इसने जो है वो सेंस की लाइट, ठीक है जी, अब वो जाएगी, ये जो इनपुट दिख रहा है ना, ये इनपुट सेंसरी इनपुट है, ये किसके थ्रू जा रहा है, यानी ये जो जा रहा है ये हमारे पास कौन सा एक्टिवेट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है जी। अब ये जो वापस में आया, ये जो हमारे पास जो एनालाइज हुआ हमारे ब्रेन में कि इसको कहाँ जाना है, तो ये हमारे पास जो हुआ है ये इंटर न्यूरॉन के थ्रू हुआ है, ठीक है जी। अप्रोप्रिएट एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। देन फर्दर अब इसको अफेक्ट किस तरह करना है जी, तो ये एनालाइज जैसे ही करेगा तो इसको फिर इफ़ेक्टर तक जाना होता है। इफ़ेक्टर यानी कि जिस टारगेट सेल तक जाना होता है, जहाँ पर ये जैसे कि अगर हमें हमारा जो है हैंड अगर जो है वो जल जाता है तो हमें हैंड पे फील होता है। ऐसा तो नहीं कि हम हैंड को जो है वो रखे रहते हैं, वहाँ हम फ़ौरन से अपना हैंड जो है वो दूर करते हैं। तो जैसे ही हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा हैंड जल रहा है तो फिर जो इफ़ेक्ट आता है, इफ़ेक्ट क्या आता है, हम अपने हैंड को जो है वो हटा लेते हैं वहाँ से। तो ये इफ़ेक्ट जो है ये इफ़ेक्टर के पास आता है, यानी कि हमारे हैंड के पास आएगा। तो वो किस न्यूरॉन के थ्रू आता है, या उसको हम क्या कहते हैं, मोटर आउटपुट कहा जाता है इसको, जो कि किसके थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है जी। और सेंसरी इनपुट कहाँ से आता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है जी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स आर जनरली मसल्स और ग्लैंड्स। क्या हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं। एन इफेक्टर प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करने वाला, रिसीव करने वाला रिसेप्टर, और उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करने वाला इफेक्टर या इफेक्ट करवाने वाला वो क्या होता है, इफेक्टर होता है। इफेक्टर्स रिसीव्ड कमांड, कमांड रिसीव करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ से करते हैं, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करते हैं, टू प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी। तो ये सारा काम कहाँ पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से।